हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और ये है मेरे दिन की हेलो, शुरुआत। गुड मॉर्निंग। और ये है सुबह का नाश्ता। बच्चों के लिए ये बन गया था पास्ता, और उसके बाद मैं बना रही हूँ पोहे हम सब के लिए। और यहाँ पर आज बननी है मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं कट करके सारी रख दूँगी जितना मेरे पास टाइम रहता है मॉर्निंग में। जब मिनी जो 1 घंटे के लिए सो जाती है, मिनी मेरी बेटी है, अभी वो 4 मंथ्स ओल्ड है बस। तो यहाँ पर जब जितना वो सोती है उतना मैं काम कर लेती हूँ। उसके जगने के बाद उसको ही देखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर नाश्ता बन गया है सबके लिए। और यहाँ पर जो पत्ता गोभी होती है ना, उसको ज़रूर डालिएगा आप अपने मिक्स वेज में। उससे इतना टेस्ट आता है भर के, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी। और यहाँ पर गाजर सारी ख़राब हो रही थी, इनको छील के मैं सब्ज़ी के लिए तैयार कर दूँगी। सारी जो वेजिटेबल है उनको अच्छे से धो धा के, और यहाँ पर ये सूख गई थी तो ये कटी नहीं हो रही थी। इतनी जल्दी गाजरें सूख रही थी, जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही। लगता है कि सर्दी अब जाने वाली उसी टाइम ऐसा होता है कि बारिश हो जाएगी और ज़्यादा सर्दी बढ़ जाती है। अभी हमारे यहाँ बारिश हो रही है और 4-5 दिन से बहुत ही ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है, इसलिए मुझे ये सर कवर करके रखना पड़ता है। क्योंकि अगर सर कवर करके नहीं रखूँगी ना तो सर में इतना ज़्यादा पेन होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा। जिन का होता है वो लोग बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है क्या। यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ हरे धनिया। मैंने वेजिटेबल स्टॉक बनाने के सारी वेजिटेबल रखी हुई थी इतने टाइम से, लेकिन वो क्या है ना, पूरी सूख गई। लेकिन मैंने बना ही नहीं पाया, इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं सूप बना पाऊँ ब्रोकली का। और फिर लास्ट में उसकी सब्ज़ी बन गई। और यहाँ पर ये हो गया, ये देखिए। यहाँ पर खाने के बाद ये मॉर्निंग के हैं जब चाय पानी के सारे बर्तन हैं जिनको साफ़ कर लेना है। मुझे जितना टाइम मिलता है उतना काम समेट लेती हूँ यहाँ पर। और मैं क्या है ना, जो कप्स हैं उनको अलग ही रखती हूँ, क्योंकि कप अगर टूट जाते हैं इकट्ठे रखते हैं। ये देखिए, अभी बर्तन साफ़ किए थे, दोबारा से इतने सारे बर्तन हो गए हैं। मतलब सिंक खाली रहती नहीं है कभी। लोगों को लगता है कि बर्तन होते ही नहीं हैं। जिन लोगों को लगता है ना कि घर में बिल्कुल बर्तन कम होते हैं, पर चाय पानी सबके बर्तन दुनिया भर के इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर मेरा और मिनी का टाइम हो रहा है। यहाँ पर मिनी जग गई हैं और आज उनको ले नहीं पाया, काम में व्यस्त थी, तो उन्होंने सूसू कर ली है बेड पे ही। और यहाँ पर ये देखिए, इतना खेलती है ना, वो सब चीज़ मुँह में लेना चाहती है।
यूँ तो सबको लगता है कि घर में कुछ काम ही नहीं होता है। यहाँ मुझे एक बात याद आ गई। बहुत टाइम पहले मुझे किसी ने कहा था कि तुम तो इतनी ज़्यादा अच्छे एजुकेटेड हो और घर में सभी अच्छे पोस्ट पे हैं, तो तुम्हें तो घर का कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होती। लेकिन जब वो लोग आपके नेल्स की नेल पेंट देखेंगे ना, तो लोगों को पता चल जाता है कि आप घर में कितना काम करते हो। अगर आप काम नहीं करते तो जो आपके नेल्स की नेल पेंट है ना, वो बिल्कुल नहीं निकलती है। और यहाँ पर मेरे हाथों पे तो नेल पेंट रहती ही नहीं है। यहाँ वर्क में ही इतना लगे रहते हैं कि महीनों बीत जाते हैं, अपने आप को संवारने का टाइम ही नहीं होता। और आजकल तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मिनी आ गई। पूरे दिन भर पता नहीं टाइम कहाँ चला जाता है, यूँ करके दिन शुरू होता है, चुटकी बजाती ख़त्म हो जाता है, ऐसा लगता है। और यहाँ पर हो रही है उसकी मालिश, ये हो रही है उसकी चम्पू चम्पू से मालिश। और उसके सारे क्लॉथ्स में चेंज कर देती हूँ, ठंड है तो उसको वाइप कर देती हूँ एक कॉटन के कपड़े से, और यहाँ पर गुनगुना पानी लेके उसको पूरा पोंछ देती हूँ मैं। अगर आपके यहाँ भी सर्दी ऐसे पड़ती हो ना, तो बच्चों को इसी तरह से तैयार कर दिया कीजिए। हर पर डे उसके क्लॉथ्स ज़रूर चेंज करा कीजिए। ये देखो कितना मस्ती करती है, ये इतना मस्ती करती है ना, सब लोग खुश रहते हैं। सब लोग इसके साथ इतना एंजॉय करते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा। घर में खुशियाँ होती हैं ना, वो आ जाती हैं बच्चे होने के साथ। छोटा बच्चा हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर ये देखिए हमारी मिनी तैयार हो गई एकदम, हेलो बोल रही है। और यहाँ पर ये एंजॉय करती रहती है स्लाइड को, और अकेले खेलती रहती है। मॉर्निंग में मैं इसके लिए इसी तरह से लाइट ऑन कर देती हूँ जब मुझे थोड़ा काम रहता है तो। और यहाँ पर ये जा रही है अब धूप लेने के लिए, हमारी नन्ही सी बिट्टू रानी। और ये जो क्लॉथ्स पहने हुए हैं ना, ये उसकी नानी ने भिजवाए थे। यहाँ पर ये मेरी फ़र्स्ट परचेजिंग में से हैं। ये जो सेट है ब्लू कलर का, ये मैं लेके आई थी, 2 जोड़ी लेके आई थी। तो यहाँ पर ये इसके अब छोटे छोटे हो गए हैं ना, तो इनको मैं रख दूँगी किसी बच्चे को देने के लिए या कभी किसी और काम के लिए। यहाँ पर ये खेलती रहती है ना, अकेले ही अगर बच्चे को आपको पालना है ना, तो आप क्या करें। और ये है मेरा दिन का नाश्ता। सुबह मॉर्निंग में पोहे बने ही थे, तो यहाँ पर शाम को पापा जी को लग गई थी थोड़ी सी भूख। हमारे हस्बैंड को हैं पोहे इतने ज़्यादा पसंद, बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने उनके लिए बना दिया है सबके लिए चाय। और यहाँ पर ये है दिन का नाश्ता पूरा फुल। मैंने पोहे इसलिए नहीं खाए क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में पोहे ही इंजॉय किए थे। और यहाँ पर थोड़ी सी चाय, ये सारी पूरी प्लेट जो प्लेटर है मैंने तैयार कर दिया। यहाँ पर ये देखिए इतना भर भरू के सब जा रहा है। और यहाँ पर आ जाते हैं फिर से हमारे किचन की ओर। और यहाँ पर हो गया है मेरा किचन का काम शुरू, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। आजकल तो यूँ लगता है कि थोड़ा टाइम मिल जाए रेस्ट करने का, लेकिन नहीं, रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम ही मिलता है। पर दिन में लेट भी लो तो लगता है हमने बिल्कुल आराम किया ही नहीं है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ चाय एंजॉय, उसके बाद फिर देखिए सिंक पूरी भर जाती है। मतलब किचन का क्या हाल हो जाता है, वीडियो बनाते बनाते पूरा किचन फैल जाती है। यहाँ पर मैं बना रही थी ट्रांजेक्शन वीडियो, होता है ना कि आप चुटकी बजाओ और आपकी किचन साफ़ हो जाती है। लेकिन इसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला है कि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ किचन को साफ़ करने के बाद। ध्यान ही नहीं रहता, एक तो कभी मिनी जग जाए कहीं कुछ। यहाँ पर ये निकाल लिया है मक्खन। और ये है नेक्स्ट डे का मेरा, या मॉर्निंग में बन रहा है ब्रोकली का मेरा वर्मिसेली पुलाव। काफ़ी टेस्टी बन के तैयार होता है, एक बार बनाइएगा ज़रूर। यहाँ पर हमारे ससुर जी को ब्रोकली खानी थी तो वो लेके आ गए थे। और यहाँ पर मैं जिस तरीके से बनाती हूँ उस तरीके से, यहाँ पर आपको ब्रोकली को अच्छे से धो के साफ़ कर लेना है। उसके जो फूल रहते हैं उनको अलग अलग करके, यहाँ पर मैंने वर्मिसेली को रोस्ट कर लिया था 1 चम्मच घी के साथ में। और इस तरीके से बनाएंगे ना तो आप बहुत, बच्चे भी खाते रह जाते हैं। और ये हमारा पीयूष है जो अपनी सिस्टर के लिए गाना गाना चाहता है। क्या था? मेरी चंदा है तू, मेरी सूरज है तू, मेरी आँखों का तारा है तू, चरण हटा लो। मेरी गुनगुन है तू,
मेरी घर में सबसे ज़्यादा अच्छी है तू, मेरी गुनगुनी है तू, मेरे घर में सबसे ज़्यादा अच्छी है तू, मेरी गनगन है तू, घर में सबसे ज़्यादा गोलू और मोलू है तू, मेरी गुनगुन है तू। थैंक यू। बस हो गया मेरा, हो गया। गोलू मोलू, छोटा पीयूष, और इसका नाम क्या है बताओ? प्रिंसी, बताओ। पीयूष, छोटा पीयूष। शी इज पीयूष। छोटा पीयूष है आपका नाम? और यहाँ पर मैं यो। उसका फोटो लगा दी, जस्ट लाइक उसके जैसे ही लगने लगी। और उसके जैसे कपड़े पहन के यहाँ पर ये कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स पड़ी हुई थी। यहाँ पर ये थी फिनाइल की और कुछ थी यहाँ पर जब हम अपने इन्वर्टर में पानी डालते हैं ना तो उसकी बॉटल रहती है, तो उसको मैं बीच में से कट करके प्लांटर बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल कलर पेंट कर दिया था। और ये है हमारी मिर्ची का प्लांट, जो काफ़ी टाइम से मिर्चियाँ लगी थी। यहाँ पर क्या है ना, ज़्यादा प्लांट लगने के कारण इसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन एक पेड़ में से अराउंड 8 से 10 मिर्ची निकली थी, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी थी यहाँ पर। ये देखिए इतना अच्छा बीज है ना ये, जिसके बाद इतनी सारा इसका। और यहाँ पर ये बहुत ही टाइम पुराना प्लांट है, 5 साल हो चुकी हैं। और ये है मेरी पेंट की हुई बोटल्स, जिनको मैंने सुखाने के लिए रख दिया है। यहाँ पर अभी थोड़ा अस्त व्यस्त हो गई है किचन, वो सॉरी छत बहुत ज़्यादा। और ये जिस दिन मुझे फुर्सत मिली या मम्मी के साथ जब भी टाइम मिला तो साफ़ करवा लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर ये थे लहसुन के, और छत पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, छोटी छोटी बोटल्स हैं जिनको पेंट कर लिया। ये है आलू के पेड़ जिनको लगा दिया था, यहाँ पर लहसुन लगे हैं। और अब देख रहे हैं यहाँ पर मिनी भी हमारी सो गई है। सोने के बाद बच्चों बहुत ही ज़्यादा लाड़ आता है माँ को। यहाँ पर इसको सोने के बाद इतना अच्छा लगता है ना, जब ये सोती नहीं, चिड़चिड़ी हो जाती है। यहाँ पर मैं इसको सीधे लिटा के गई थी, ये पूरा रोटेट हो गई थी। और उसके बाद इसको इतनी नज़र लगी ना मेरी, कहते हैं माँ की नज़र लग जाती है, माँ और जो उसके पापा होते हैं उसकी नज़र सबसे पहले बच्चे को लगती है। तो थोड़ा अपने बच्चे को नज़र ना लगाया करें। यहाँ पर ये पूरा घूम गई थी, उसके बाद ये घूमना ही बंद हो गई। एक दिन पूरा इतना ज़्यादा ऐसे रोटेट होना स्टार्ट की, यहाँ पर मेरी नज़र लग गई थी। मैंने कहा हाय रे, कैसे लिटा के गए हैं, यहाँ पर पूरा मटक जाती हो। ये देखिए उसकी शक्ल। और यहाँ पर अगर मैं नहीं आती तो पूरा और राउंड पूरा कंप्लीट कर लेती। और ये मस्ती करती रहती है, इतनी ज़्यादा मस्ती करती ना आजकल, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने ऑर्डर किए थे मीशो से जो वॉशेबल डायपर होते हैं ना, उनको यहाँ पर मैं ओपन कर रही हूँ अब पैकेज जो भी है पार्सल को। और ये एक भी दिन मैंने पहनाया नहीं। इनको पहनाने के बाद जो बच्चे का पैंट है ना, वो पहना ही नहीं पाते हैं बेचारे। सर्दियों में बच्चे तो वैसे ही परेशान हो जाएंगे, इतनी मोटे हो जाते हैं इनकी जो शीट है वो। और जो इसका कपड़ा था ना, ऊपर वाला नायलॉन का कपड़ा था, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और अगर ऊपर वाली लेयर भी प्लास्टिक की होती है तो ये भी सोच सकते हैं कि थोड़ा सा हम लोग कि हमारा जो बेडशीट वगैरह कुछ भी गीला नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी प्लास्टिक का नहीं था। यहाँ पर जो मोटा वाला कपड़ा आता है ना, कंबल जैसा, उसको फंसा दिया था अंदर, वाइट ये लेयर थी और यहाँ पर जगह दे दी गई थी ये पैड जैसा जो है उसको फंसाने के लिए। और इतना मोटा हो जाता था बच्चे को पहनाने के बाद, बहुत ही ज़्यादा। मैंने तो ये बिल्कुल यूज़ नहीं किया, मैंने रिटर्न कर दिया था पार्सल, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहाँ पर मैंने सोचा था क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा अभी यूज़ ही नहीं होंगे, कोई मतलब कि नहीं। यहाँ पर एक अपडेट है, मैं बिल्कुल अपने बच्चों को डायपर नहीं पहना रही हूँ, ना तो रात में ना दिन में, क्योंकि अभी उसको मैं यूँ ही आदत डाल रही हूँ उसको पॉटी और शूशू कराने की। और यहाँ पर मैंने किसी को अगर जानना हो तो मुझे कमेंट करना कि कैसे आदत डालती। यहाँ पर घर की पनीर बनाई थी, दूध बहुत ज़्यादा रखा हुआ था, कोई पी नहीं रहा था, तो ना तो उसका कोई यूज़ हो रहा था। यहाँ पर मैंने बनाई थी पनीर, और उसके साथ मैंने बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी, और बहुत टेस्टी बन के तैयार हुई थी एकदम।
बाज़ार के जैसे जो पनीर है ना वो, और ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन के एकदम रेडी हो गई थी। यहाँ पर गर्म पानी डाल के बनाए थे, काफ़ी टेस्टी बन के तैयार हो गई थी हमारी सब्ज़ी। और लास्ट में ऐड किया है धनिया। धनिया से जो फ्लेवर होता है ना वो काफ़ी इन्हांस हो जाता है और हमारी सब्ज़ी दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए हमें गिफ्ट मिला है वैलेंटाइन डे को। हमारे ससुर जी वापस आए थे तो शताब्दी में उन्हें नमकीन और सोन पापड़ी मिला था। वही हमारा वैलेंटाइन डे का गिफ्ट जो हस्बैंड जी देने आए रात।